सर्कस हो गई। वेलकम टू एंकी बॉय 2 आज मैं बात करने वाला हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जो कि मुझे हो रहा है बहुत दिनों से, और उसे बोलते हैं FOMO। नॉट मोमो, इट्स फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट के बारे में तो सबको ही पता होगा, राइट? तो मेरे साथ किस तरह से हो रहा है फियर ऑफ मिसिंग आउट, जैसे आजकल आई एम अनएम्प्लॉयड दीज डेज एंड मैं जॉब सर्चिंग के लिए थोड़ा बहुत स्टडी कर रहा हूँ, राइट? स्टडी ना, इंटेलेक्चुअल, ट्राइंग टू स्टडी एंड थिंग्स। तो मैं आजकल काफ़ी स्टडी करने का ट्राई कर रहा हूँ, और जिसमें मुझे प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि वी हैव अ वेरी शॉर्ट अटेंशन टाइम, और जिसके लिए मुझे लॉन्ग हावर्स बैठना पड़ेगा पढ़ने के लिए, राइट? तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है थोड़े से टाइम मतलब बैठने के लिए, पढ़ने के लिए। तो इट्स वेरी इरिटेटिंग टू मी एंड माई माइंड कीप्स ऑन सेइंग दैट यू आर मिसिंग समथिंग आउट, राइट भाई? जब भी मैं पढ़ने बैठता हूँ तो मेरा माइंड बोलता है भाई यू आर मिसिंग समथिंग आउट। बाहर पटाखे फूट रहे हैं, बाहर लोग बारात जा रही है, बाहर लोग आजकल कुछ भी मतलब डिफरेंट दिमाग में थॉट्स आ रहे थे, पतंग उड़ा रहे हैं, ठीक है? तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ छूटा जा रहा है। मतलब जैसे मैं पढ़ने बैठता हूँ और जैसे मैं टाइम देखता हूँ, अरे बाहर कुछ हो रहा है, तो ऐसा लगता है सब कुछ छूटा जा रहा है। तो ये दिमाग मेरे को फोमो क्यों दे रहा है बार बार, राइट? इसके मल्टीपल रीजंस है। आपको भी हो सकता है शायद आपको भी फोमो हो रहा हो, बट मुझे क्यों हो रहा है, आई वांटेड टू फिगर इट आउट, सो आई हैव फिगर्ड इट आउट मुझे फोमो क्यों हो रहा है। तो पहला रीज़न है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस कैसे कि मैं सोशल मीडिया में जैसे इंस्टाग्राम हम सब चलाते हैं, राइट? इंस्टाग्राम एंड ऑल सब हम चलाते हैं, और उसमें बार बार जैसे रील आती रहती है, तो रील पे हम देखते रहते हैं कि लोग ये कर रहे हैं, लोग लैम्बोर्गिनी चला रहे हैं, लोग वेकेशन घूम रहे हैं, लोग बाली जा रहे हैं, लोग थाईलैंड जा रहे हैं, लोग बैंकॉक जा रहे हैं, लोग श्रीलंका जा रहे हैं, लोग वृंदावन जा रहे हैं, लोग बहुत जगह जा रहे हैं। तो मल्टीपल थिंग्स आर हैपनिंग इन दी इंस्टाग्राम फीड एंड यू आर जस्ट सिटिंग एंड स्क्रॉलिंग। सो दैट कैन फक अप योर माइंड। ये आपके दिमाग के साथ खेलता है, और आप जब भी कुछ करने बैठते हो तो आपको फोमो देता है, राइट? बिकॉज आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप तो इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, तो ये आपको दिमाग में गोल की देता है, भाई तू कुछ नहीं कर रहा है, कुछ कर। और जब आप कुछ करने बैठते हो फिर बोलता है यार ये तो तू कर रहा है, बट वो कुछ और भी चीज़ है जो करना है तेरे को। तो काइंड ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस यू कैन सी इन पीपल लाइव्स। सेकेंड थिंग क्या होती है फोमो से, आप जैसे डिप्रेशन में जा सकते हो, क्योंकि you see people enjoying a lot and you are like depressed with the things what is going on in your life। आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें अप एंड डाउन है, राइट? तो वो आपके साइकोलॉजिकल माइंड के साथ प्ले कर सकता है और आपको डिप्रेस कर सकता है, आपको लो एस्टीम दे सकता है, आपको अपनी औकात कम लगने लग सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। तो ये दिस इज़ द सेकेंड पॉइंट, लाइक साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं फोमो के। थर्ड है कि बिहेवियरल इम्पैक्ट में चेंजेस। इम्पैक्ट मतलब जैसे आप बहुत ज़्यादा ठूसने लग जाओगे। जैसे मैं आजकल की नाइट में बिंज ईट कर रहा हूँ, कुछ भी ऑर्डर कर लेता हूँ, बर्गर बुर्गिर ऑर्डर कर लेता हूँ एंड बुर्गिर खा रहा हूँ, कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ। तो बिंज ईटिंग की आदत हो जाती है। मतलब आपको कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ एंगेजमेंट चाहिए आउटसाइड से जो आपको एंगेज करके रखे और आपके माइंड को सोच ना दे प्रॉब्लम्स के बारे में। तो ये एक फोमो का बिहेवियर है कि क्या इम्पैक्ट होते हैं बिहेवियर के। तो मल्टीपल बिहेवियरल चेंजेस हो सकते हैं आपके लाइफ में अगर आप ऑब्जर्व करो कि आप ज़्यादा ईट कर रहे हो विदाउट लाइक 3 times वी नीड टू ईट, बट आप ओवर ईटिंग कर रहे हो, तो दैट इज़ ऑल्सो कॉज ऑफ फोमो और आप अवॉइड करना चाह रहे हो सिचुएशंस को। तो फोर्थ एक और पॉइंट है जो कि कंज्यूमर बिहेवियर है कि आपको मिसिंग आउट फील हो रहा है कि जैसे सेम फर्स्ट पॉइंट है, जैसे सोशल मीडिया में आप देख रहे हो कि लोग ये ले रहे हैं वो ले रहे हैं, और सेम सोशल मीडिया में जो कंपनीज होती हैं आपको भी टारगेट कर रही हैं। जैसे जो भी आप सोचते हो बोलते हो तो सोशल मीडिया में टारगेट होता है कि यू वांट टू बाय दिस, यू वांट टू गेट दिस। तो आपके डिज़ायर्स अंदर से बढ़ रहे हैं बट आप उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अ फोमो कैन हैपन इन योर। एग्जाम्पल आई कैन गिव कि आपके दोस्त के पास आईफोन है बट आपके पास आईफोन नहीं है, तो देखा देखी में आप भी आईफोन ले लेते हो क्योंकि आप नहीं चाहते कि कुछ ऐसी चीज़ें आप मिस करो जो वो कर रहा है, राइट? दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अ फोमो कैन हैपन। These are the things I think FOMO can play a fucking big role in your mental health। तो आपकी mental health ख़राब कर सकता है FOMO। तो इसको क्योर करने के लिए what I do personally,
मैं क्या करता हूँ कि जैसे कि वेन एवर आई एम ट्राइंग टू स्टडी, तो जैसे मेरे दिमाग में फोमो फोमो फियर ऑफ मिसिंग आउट आता है, तो मैं क्या करता हूँ कि आई स्टार्टेड, या तो मैं थोड़ा टहलने चले जाता हूँ, या फिर मैं मेडिटेशन करने लग जाता हूँ दिमाग को, या मैं ब्रेथ वर्क करने लग जाता हूँ, जैसे आप काउंट करते रहो 1 2 3 ब्रेथ के साथ, दैट इज़ यू कैन डू। ठीक है, फ़ोन साइड में रख सकते हो जब भी कुछ डीप वर्क कर रहे हो। और आप क्या कर सकते हो, जब भी आपको फोमो होता है तो अपने माइंड के थॉट्स को आप डायरी में लिख सकते हो और उनको ऑब्जर्व कर सकते हो कि वो किस तरह का पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं आपके माइंड में, और ये पैटर्न क्यों हो रहा है। जब भी फोमो आपके दिमाग में आता है तो आप एक कुछ आपके लाइफ में कुछ क्लियर सेट ऑफ गोल्स होंगे जो इनको आप ट्राई कर रहे होंगे अचीव करने को, तो आप फोमो को अवॉइड करिए और अपने गोल्स पे ध्यान दीजिए। शॉर्ट टर्म गोल को अचीव करिए, फिर लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करिए, राइट। अपनी जर्नी पे ध्यान दीजिए कि आपकी क्या जर्नी है, ना कि लोगों की जर्नी पे ध्यान दीजिए। अपनी जर्नी पे ध्यान दीजिए कि आपको लाइफ में क्या करना है, राइट। आपकी लाइफ में कुछ आपका गोल होगा तो उस पर ध्यान दीजिए। स्टॉप विशिंग, स्टार्ट डूइंग। थैंक यू सो मच।